मुझे मान संख्या 28 और 41 पे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में 51 पंचायतें हैं और सज्जनगढ़ में 48 पंचायतें हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, मात्र कुशलगढ़ में 13 और सज्जनगढ़ में 27 हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि पंचायत सही ढंग से एक एक ग्राम विकास अधिकारी के पास 4-4, 5-5 पंचायतें हैं, तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। समय पे जो काम कार्य चल रहा है, उस काम को उस पंचायत में नहीं पहुंच पा रहा है, और जो कार्यकर्ता जब पंचायत के अंदर जाते हैं, उनके छोटे मोटे कोई कागज़ पे साइन कराने रहते हैं, तो वहाँ विकास अधिकारी नहीं मिलने पर उनको काफ़ी परेशानी पड़ती है और काफ़ी परेशानी झेल के वो रखड़ के वापस उनके घर वापस निराश होकर लौटना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जिस जगह रिक्त पद हैं, इस रिक्त पद को भरें, और अभी नहीं भर सकते हैं तो जो एलडीसी है, एलडीसी को जो पहले भी सार दिया गया था, उन्होंने अच्छे से चलाया था और अभी भी एलडीसी बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं मेरे माध्यम से मैं आपसे मांग करती हूँ कि जो एलडीसी हैं उनको एलडीसी को सार दिया जाए, जो पंचायत में जो काम चल रहे हैं इन कामों को व्यवस्थित चले। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, पर मेरे विधानसभा क्षेत्र एक भगतपुरा में एक तालाब पंचायत के थ्रू हैं। अभी महीना भर पहले सीपेस हो चुका है, तो करीब पंचायत इस काम को नहीं करा पाएगी। इसको विभाग के थ्रू कर दे और उसको जल्द से जल्द उस काम को किया जाए, नहीं तो बहुत अनहोनी घटना घट जाएगी। कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है ग्राम पंचायत भगतपुरा ने, तो विभाग से एक लेटर आया कि भाई ये काम हम नहीं करा सकते हैं, समय पे नहीं होगा, हमारी किरकिरी होगी। तो जो जल संसाधन जो मंत्री हैं उनको भी दिया है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, सभापति महोदय, जो मेरे क्षेत्र में एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकाओं में सीसी सड़कें नहीं है, पहाड़ी इलाका है, इसमें छोटी छोटी सड़कें अभी दी जाए तो जो आने जाने की ग्रामीणों को सुविधा होगी। और पहले पंचायत राज में ऐसे सीसी सड़कों के नाला उपसार के काम दिए जाते थे। ऐसा बहुत सारे ऐसे गांव हैं, आज की तारीख में पानी भी पीने के लिए नहीं है। पाटन, हाथिया दिल्ली, कोटड़ा, ऐसे बहुत सारे मेरे छोटी छोटी ढाणियों में आज भी पानी पीने के लिए नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि इन हैंडपम्प लगाए जाए, लगाकर उन लोगों को सुविधा दी जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे पंचायत समिति में बैठने के लिए पंचायत समिति की बिल्डिंग नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि पंचायत समिति कुशलगढ़ की बिल्डिंग नहीं होने के कारण वहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है। तो सरकार से मैं मांग करती हूँ कि नई बिल्डिंग इसी सदन में घोषणा की जाए।
वो जो बिल्डिंग बनी हुई है वो बिल्डिंग राजा महाराजों की एक ज़माने में थी। उस बिल्डिंग में आज भी पंचायत समिति चल रही है। उनके पास ज़मीन पर्याप्त है, पंचायत समिति के पास करीब 100 हेक्टेयर के लगभग हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि इसकी बिल्डिंग की घोषणा की जाए। और बहुत सारी ऐसी पंचायत समिति मेरे कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में रिक्त पद खाली पड़े हैं IN JN के, तो इन के भरे जाएं। और जो एजेंसी के थ्रू जो लोग काम कर रहे हैं हमारे, तो वो लोगों को समय पे भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। धन्यवाद। वो समय पे उनको भुगतान किया जाए। समय पे भुगतान नहीं होने के कारण ये दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उनके विकास अधिकारी के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच बोलता है कि सेक्रेटरी करेगा या BDO करेगा या कलेक्टर साहब करेंगे, ऐसे उनको किया जाता है। तो वो बहुत परेशान होके विधायकों के पास पहुंचते हैं या SDM साहब, कलेक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इनकी जो भी इनकी राशि है, इन राशि को समय पे भुगतान किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री पुखराज।